भारत पाकिस्तान के पिछले मैच में हारिस रऊफ का वो इशारा याद है जिसे देखकर भारतीय फैंस उबल पड़े थे। आज एशिया कप के फाइनल में उस इशारे का हिसाब बराबर कर लिया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं साथ ही रवि किसने किया है वो इशारे का हिसाब बराबर किया जी, है। बिल्कुल। और जिस खिलाड़ी ने हिसाब बराबर किया है ना, उन सब उसको हम सब देखना चाहते थे। हम चाहते थे कि वो प्लेयर ही ये करे। जसप्रीत बुमराह है, जसप्रीत अच्छा। बुमराह ने जिस तरीके से वो इशारा किया, बहुत कम आप उनको देखोगे कि मैदान पे बहुत शांत रहते हैं। ऐसे आप उनको बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ वगैरह में नहीं देखोगे। लेकिन जहाँ पे बात अभी देशभक्ति की आ रही है, और उन्होंने एक बार ट्वीट किया हुआ था, एक ट्वीट था पहले का, कि मुझे यॉर्कर और फाइटर जेट दोनों गिराने आते हैं। कब किया था वो उनका एक ट्वीट? वो काफ़ी थोड़ा पुराना ट्वीट है। तो बुमराह ने वो किया हुआ था, एक ट्वीट इस तरीके का उनका किया हुआ था। और आज उन्होंने दिखाया है कि ये सब शुरुआत हारिस राऊफ ने ही की है। हारिस राऊफ ने 21 तारीख को जो मैच हुआ था सुपर 4 का इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, उसमें जो उन्होंने इशारा किया था कि बाउंड्री पे जिस तरीके से उन्होंने हाथों से इशारा बनाया था फाइटर जेट्स गिराने का, फिर उसके बाद 6-0 ये सब इशारे उन्होंने ही किए थे, मतलब उन्होंने ही प्रोवोक किया था। उसके बाद उन पे एक्शन भी लिया गया, आईसीसी की तरफ से 30% मैच फी का जुर्माना भी लगा था, और वो सारी चीज़ें हुई थी। बट जो आज दिल को ठंडक पहुंचने वाली चीज़ थी ना, वो आज बुमराह ने किया। ये वाकया हुआ 18वें ओवर में, जो बुमराह डाल रहे थे पाकिस्तान की पारी के 18वें ओवर में। बुमराह ने उनको बोल्ड मारा और ज़बरदस्त यॉर्कर पे बोल्ड मारा, और उसके बाद फिर जो सेलिब्रेशन किया, चेहरे पे स्माइल थी। वो ये नहीं था कि कुछ सीरियस वो बना के, नहीं, चेहरे पे स्माइल देते हुए उन्होंने उनको दिखा दिया, और हारिस कुछ नहीं बोले, चुपचाप वहां से चले गए। रवि, वो इशारा वैसे ही था जैसे ही हारिस ने किया था। हाँ, मतलब वो उनकी हारिस की तरफ से आपने देखा होगा जो वीडियो वायरल हुआ था कि वो बार-बार ऐसे कर रहे हैं कि फैंस को चिढ़ा रहे थे, और उसी का बुमराह ने बदला लिया। एक ही बार किया उन्होंने, बस छोटा-सा सेलिब्रेशन, जो एक क्लिप दिखी हमें, हाँ। लाइव क्लिप दिखी वीडियो पे, लेकिन बहुत ही छोटा था, लेकिन उन्होंने उसी में बता दिया कि हाँ भाई, जो तुम किए हो ना, उससे बेहतर मैं तुम्हें करके दिखा सकता हूँ। रवि, आपने बताया कि उस इशारे को लेकर हारिस पे एक्शन हुआ था। क्या जी। बुमराह भी उस एक्शन के दायरे में आ सकते हैं? अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जब आप मैदान पे होते हो, अब पाकिस्तान की टीम इनके अगेंस्ट कंप्लेन करती है या नहीं करती है, ये तो कल देखने वाली बात होगी। ये डिपेंड करता है कि दूसरी टीम के द्वारा कंप्लेन किया गया है या नहीं किया गया। जैसे उन्होंने सूर्य कुमार यादव पे कंप्लेन किया था, तो उनका भी 30% मैच फी का जुर्माना लगा था। उनके जो कमेंट्स सूर्य कुमार यादव ने किए थे, पॉलिटिकल कमेंट्स जो कर दिए थे, तो उसको लेके पाकिस्तान ने कहा था कि नहीं करना चाहिए क्रिकेट पे, तो उस पर आईसीसी ने एक्शन लिया था, तो सूर्य कुमार यादव पे भी लगा था। अब ये डिपेंड करता है कि वो लोग करते हैं या नहीं करते हैं। ओवरऑल अभी की जो बात है, ये अभी हम लोग इतना नहीं सोचते हैं। 30% बुमराह भी नहीं सोच रहे होंगे, मुझे लगता है, क्योंकि ऐसा नहीं है, इतने दिन जब होते हैं ना, तो इंसान बहुत सोच समझ चुका होता है, और उनके दिमाग में पहले से ही होगा, जब जिस प्लेयर को आप देखते हो कि जिसने ऐसा किया हुआ है हमारे अगेंस्ट में, फिर आप उस टाइम पे भूल जाते हो, ठीक है हम जुर्माना दे सकते हैं। ओवरऑल मतलब क्रिकेट में ये ऐसी चीज़ें नहीं होती है, बट हाँ ठीक है, वो यहाँ पे बात अभी है लोगों के इमोशन की, पूरे देश की बात है। तो यहाँ पे बुमराह ने, मुझे नहीं लगता है कि सोचा वोचा होगा। उन्होंने कहा होगा कि बाद में जो होगा देख लिया जाएगा, अभी तो भाई तुम हमसे बदला नहीं, लेना ये है। सवाल इसलिए था क्योंकि हम्म। फिलवक्त जो माहौल चल रहा है भारत पाकिस्तान को लेकर, तो मुझको नहीं लगता है कि पाकिस्तानी टीम या उनके पदाधिकारी चुप बैठेंगे। हाँ, हाँ, बिल्कुल, ये तो होता ही है, ये तो मतलब एकदम से दोनों तरफ से चल रहा है। पाकिस्तान वाले भी चुप नहीं बैठ रहे हैं, वो भी पूरी जो भी चीज़ें हो रही है, उस पे एक्शन लेने के लिए तुरंत तैयार हो, तो तुरंत आईसीसी के पास पहुँच जाते हैं। उनका तो कुछ ज़्यादा ही होता है। एक अर्शदीप सिंह के अगेंस्ट भी उन्होंने एक्शन लेने की बात कही थी। ऐसा एक वीडियो क्लिप उन्होंने कहा कि तथाकथित तौर पे कि एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ था, जिसमें अर्शदीप ने अश्लील इशारे किए थे, वही फाइटर जेट के ही रिगार्डिंग। लेकिन वो पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था, और जो मीडिया रिपोर्ट्स में बताई गई कि उन्होंने एक कंप्लेन भी लॉन्च की थी अर्शदीप के अगेंस्ट। तो ये तो पक्का है कि इनके अगेंस्ट भी वो लॉन्च करेंगे, लेकिन कंप्लेन जो है वो फाइल करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बुमराह इसके बारे में ज़्यादा सोच रहे होंगे, या फिर टीम इंडिया के कोई क्रिकेटर या कोई फैन इसके बारे में ज़्यादा सोच रहे फिलहाल होंगे। बुमराह अभी तो ज्यादा नहीं सोच अभी रहे होंगे। बिल्कुल नहीं सोच अभी तो रहे होंगे, अगली और उन्होंने दूसरी सोच पारी का समझ, देखना। मतलब ये चीज़ें हैं ना कि आप पहली बार अगर अचानक से करते हो तो समझ आता है। वो जिस प्लेयर के सामने किया गया है, सबके अंदर वो गुस्सा कहीं ना कहीं भरा होता है। आप लगातार सोशल मीडिया देखते हो, आप फैंस को देखते हो कि कुछ भी है तो आपके फैंस आपके लिए मतलब वहाँ पे आते हैं। पूरे देश की यहाँ पे बात चल रही है, तो किसी प्लेयर ने वो सब कुछ प्लान होगा। अब आज देखा हो टॉस के टाइम पे फिर जैसे फोटो खिंचाई जाती है, वो सब सब कुछ भी नहीं हुआ। जो शुरू से तनाव देखने को मिल रहा है, वो तनाव आज भी दिखा। और दो दो ब्रॉडकास्टर आ जाए और आज, 18 ओवर में तो वो तनाव मतलब एकदम मैंने ऊपर तो आ कभी गया। देखा ही नहीं था कि आज तक दो ब्रॉडकास्टर कभी ऊपर आते हैं, और 18वें ओवर मतलब एक टॉस वॉस के दौरान दो ब्रॉडकास्टर होते हैं कि ये इससे बात करेंगे, ये इससे बात करेंगे, ऐसा हमने नहीं देखा था आज तक कभी। ठीक है, लेकिन 18वें ओवर में जो हुआ,
वो तो मतलब होना ही था और बुमराह ने उस चीज़ को बखूबी किया और उन्होंने बोल्ड मारा। हारिस रऊफ ने उस ओवर में एक चौका मारा था बुमराह को, तो इसलिए भी जब पेसर आप होते हो ना, जब तेज़ बॉलर होते हो, तो आपको अगर चौके-वौके लगते हैं तो एक आ जाता है आपके अंदर, वो जो है गुस्सा एक भरता है। और उसके बाद जो परफेक्ट बॉल होती है बुमराह की, क्रिकेट में सबसे बेहतरीन बॉल जो कोई बॉलर डाल सकता है, वो यॉर्कर मार के उन्होंने बॉल आउट किया। दिल को उनको जो ठंडक पहुंची, उन्होंने अपने इशारे से बता दिया। ये सब हुआ है 18वें ओवर में और इस पहली पारी का 17वां ओवर भी काफ़ी रोमांच से भरा था। अगले वीडियो में हम ये बताएंगे कि उस 17वें ओवर का रोमांच में क्या मतलब क्या-क्या हुआ है उस 17वें ओवर में। अगले वीडियो तुरंत आ रहा है आपके पास, आप बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।